हेलो गाइस, क्या हालचाल। गाइस, अभी जो जेकेपीएसआई का जो रिज़ल्ट आउट हुआ है उस पर काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। और कई सारे एस्पिरेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ये लिस्ट आउट हुई है इसमें काफ़ी शक पैदा करती है ये लिस्ट। और इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डाउट क्रिएट करती हैं कि क्या ये जो रिक्रूटमेंट है ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे से हो रही है या नहीं हो रही है। आपको याद होगा कि इससे पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी हुआ था और उस टाइम पे भी जो डाउट्स हैं वो एस्पिरेंट्स के माइंड में उठ रहे थे। और कुछ यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो उस बात को उठा रहे थे, लेकिन मीडिया हाउसेस ने उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इस बात को ज़्यादा उठाया नहीं गया था। और उस टाइम पे भी कई सारे डाउट्स जो थे वो क्रिएट हो रहे थे। अब इस बार जो ये जेकेपीएसआई की लिस्ट आउट हुई है इसमें कई सारे डाउट्स हैं जो एस्पिरेंट्स के दिमाग में उठ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये जो लिस्ट आउट हुई है कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है। और जो पेपर लीक की बात सामने आ रही है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि पेपर पहले से ही लीक हो रहे हों। तो गाइज़, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एस्पिरेंट्स क्या बात कर रहे हैं, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो ये कि जैसे एक एग्ज़ाम हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, फिर एक एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, फिर हुआ सब इंस्पेक्टर का। अब जो सब इंस्पेक्टर में 140 के आसपास जो मार्क्स ले रहे हैं उनके इनमें मार्क्स जो हैं वो 50 के बिलो हैं, 50 के बिलो हैं। यानी एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतने पढ़ने वाले हो कि आपके सब इंस्पेक्टर में 140 तक आप मार्क्स ले रहे हो, लेकिन आपके मार्क्स जो हैं दूसरे एग्ज़ाम्स में या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इतने कम मार्क्स क्यों कैसे आ रहे हैं। ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता, जिसने अगर पॉलिटी पढ़ी है, बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं और अगर कोई इतनी मेहनत से 140 मार्क्स गेन कर रहा है तो उसके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में और बाकी एग्ज़ाम्स में इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो एक तो ये डाउट है। और दूसरा ये है कि जो टॉपर्स हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, उनके सब इंस्पेक्टर में बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी उनके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही बिलो एवरेज हैं। तो ये भी एक डाउट जो है वो एस्पिरेंट्स के दिमाग में है। अब जो दूसरा इशू है, जो दूसरा इशू क्रिएट हो रहा है वो ये है कि जो एक ही फैमिली से सिबलिंग्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। यानी एक ही फैमिली से भाई बहन या कज़न्स वो सिलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। पहले जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है उसमें भी ये बात उठी थी और उस टाइम पे मुझे लगा था कि ठीक है, हो सकता है एक ही फैमिली से बच्चों ने पढ़ा हो और एक ही सोर्सेज से उन्होंने पढ़ा हो सकता है उससे भी एक सिलेक्शन उनका हो गया हो। लेकिन इस बार जो है ये काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो एक ही फैमिली से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एस्पिरेंट्स का जो ये डाउट है, कहीं ना कहीं ये एक लॉजिकल डाउट है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो एक ही फैमिली से कैसे बिलोंग कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल कैंडिडेट्स ने मेहनत की है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था और मैंने उसमें ये बात बोली थी कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था वो कई साल के बाद हुआ था और बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी। तो अब जो ये सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, अब अगर आप देखो तो इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, करीब 2-2.5 महीने मिले थे बस, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मेरिट जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि एस्पिरेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, उन्हें डाउट क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अब जो ये एविडेंस लाने का काम है, ये एविडेंस कलेक्ट करने का काम है, अगर कोई धांधली हुई है तो ये लीगल एजेंसीज़ का काम है। ठीक है। जो एक एस्पिरेंट है वो यही कर सकता है कि वो अपना ग्रीवांस जो है वो हायर अथॉरिटीज़ के सामने रख सकते हैं। अब आपको देखने को मिला होगा कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो भी इस बात को उठा रहे हैं और जो बड़े बड़े स्टडी यूट्यूब चैनल्स हैं वो भी इस बात को अब उठा रहे हैं और सीरियसली ले रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ रहा है कि कोई बच्चा 140 नंबर सब इंस्पेक्टर में ले रहा है और उसके नंबर जो है वो 40-50 भी नहीं आ रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। तो कहीं ना कहीं डाउट जो है वो क्रिएट हो रहा है। चलिए, 1-2 बच्चों के साथ ऐसा हो तो चलो मान भी लेते हैं, लेकिन इतने लार्ज नंबर पे इतने बच्चों के साथ हो रहा है और 130, 140 तक मेरिट जाना, यानी इतना शूट अप करना मेरिट का, यानी इतने ज़्यादा मार्क्स आने। तो
अगर आप देखें तो पहले भी ऐसा हो चुका है। जैसे अगर आप हिमाचल या यूपी के एग्ज़ाम्स को देखें तो वहाँ पे भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और फिर उस पर इंक्वायरी भी हुई और वो एग्ज़ाम जो है वो क्रैश भी हुए हैं और रिकंडक्ट हुए हैं। वैसे ही अगर आप देखो तो जम्मू कश्मीर में भी फायर सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी क्रैश हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था और फिर से एग्ज़ाम रिकंडक्ट हुआ था। तो देखो मेरा यही कहना है कि देखिए अगर तो ऐसा कुछ है, अगर तो ऐसा कोई रैकेट चल रहा है जो पेपर लीक करवा रहा है, तो बिल्कुल वो बस्ट होना चाहिए और इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए और एसआईटी फॉर्म होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पे कि ये इतनी ज़्यादा वेरिएशंस कैसे आ रही हैं मार्क्स में। और एक और मुद्दा है वो ये है कि कई बच्चों के जो मार्क्स हैं वो ओएमआर में, उनकी जो ओएमआर की कार्बन कॉपी होती है उसमें उनके मार्क्स जो है वो 111 112 तक बन रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट में उनके मार्क्स जो हैं वो 93 94, यानी कि उनके मार्क्स एकदम से नीचे आ गए हैं। और ऐसा कई सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं रिज़ल्ट में तो प्रॉब्लम दिख रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि कई सारे प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा कि कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके जो मार्क्स उनके कार्बन कॉपी से जब मैच कर रहे हैं तो वो अबव 100 मार्क्स जा रहे हैं उनके, यानी या किसी के 112 113 बन रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट में उनके मार्क्स हैं वो 90 93, यानी कि सीधा 10-15 मार्क्स का डिफरेंस है, 15-20 मार्क्स का डिफरेंस है। और ऐसा कई सारे कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है। तो गाइज़ मुझे लगता है कि ये जो रिज़ल्ट है इस पर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे से ये इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है कि कहीं पे अगर जेकेएसएसबी को रिज़ल्ट आउट करने में प्रॉब्लम हुई है या उनसे कोई गलती हुई है तो जेकेएसएसबी को भी अपनी गलती सुधारनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा रैकेट चल रहा है जो कि पेपर लीक करता हो तो बिल्कुल वो भी सामने आना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो अभी पंचायत सेक्रेटरी का भी एग्ज़ाम होना है और भी कई सारे फॉर्म आउट होना है। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होंगे, जो मेहनत करते हैं, वो उनके फ्यूचर के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा अगर कोई ऐसा रैकेट चल रहा है। और अगर अभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया गया तो फिर आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। तो गाइज़ यही इश्यूज़ थे। पहला इशू ये है कि जो वेरिएशंस है मार्क्स की, कि भाई कोई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में टॉपर है लेकिन सब इंस्पेक्टर में उसके बिल्कुल कम मार्क्स हैं, और कोई सब इंस्पेक्टर में टॉपर है तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में उसके बिल्कुल ही कम मार्क्स हैं। दूसरा इशू ये है कि ब्रदर सिस्टर जो हैं कई सारी फैमिलीज से सिलेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ फैमिलीज से सिलेक्ट हुए हैं, ये इश्यूज़ है एस्पिरेंट का। और तीसरा है कि जो मार्क्स कार्बन कॉपी से मैच करके जो आंसर शीट होती है उससे मैच करके उनके बन रहे हैं, वो रिज़ल्ट में नहीं उन्हें दिखाई, वो रिज़ल्ट में उन्हें काफ़ी कम मार्क्स उनके आ रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिन पर बात होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। थैंक यू।